हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत किया है कि हुजूर फरमाते हैं, मुर्दे कब्र में ईसाले सवाब का इस तरह इंतज़ार करते हैं जैसे तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का वो इंतज़ार करता हो। डूबने वाला इंतज़ार करता है, काश कोई आ जाता मेरा हाथ पकड़ लेता। ऐसे ही मर्द मोमिन कब्र में ईसाले सवाब का इंतज़ार किया करता है। मौत आनी बरहक है, इससे कोई बचा नहीं है, न बचेगा, सब जानते हैं। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका अकीदा है कि मौत आनी है। किस हालत में आनी है किसी को पता नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, ऐनमा तकुनु, ऐ लोगो तुम जहां कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ। अल्लाह कहता है मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, फिर भी मौत का फरिश्ता तुम तक पहुंचेगा। लेकिन ये मौत का फरिश्ता आता तो है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। बोलो, अगर दिखाई पड़त तो कोई रुकत? चाहे 50 लाख की गाड़ी खरीदे पड़त, भागने की कोशिश की जाती है। मौत का फरिश्ता आता है, पता नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहां मौत का फरिश्ता भी डायरेक्ट नहीं गया, उसको भी इजाजत लेनी पड़ी। अल्लाह के बंदों में ऐसे भी बंदे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, इनके अब्बा का इंतकाल हुआ 11 हिजरी में, रबीउल अव्वल में, और उसके बाद 6 महीना फातिमा जिंदा रही। बाप के गम में रहती थी। 6 महीना जिंदा रही, लेकिन कभी हंसी नहीं। मुस्कुराहट तक फातिमा के लबों पे नहीं आया, मुस्कुराहट भी नहीं आई बाप के गम में। 6 महीना जिंदा रही। कहा करती थी, ऐ रोशन दिन, जो मुसीबत मेरे ऊपर पड़ी है अगर तेरे ऊपर पड़ते तो तू तारीकी से बदल जाता, अंधेरा हो जाता। 6 महीना तक हंसी नहीं। आवाज कोई मरता है तो लोग रोते हैं, इतना रोते कि लगता है कि साथे मुंह चले दे। बोलो, बहुत रोते। और 30 दिन सय्युम हुई है, बस सब खुशियां आ गई, दोस्त अहबाब आ गए, खाना पीना बढ़िया चल रहा है। फातिमा ज़हरा ने बाप के गम में 6 महीना तक मुस्कुराई नहीं। और 6 महीने के बाद रमजान की 3 तारीख को अपने शौहर हजरत अली को बुलाया और फरमाया, अली आज मेरा विसाल हो जाएगा, लिहाजा मेरे मरने पर तुम रोना चिल्लाना नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं है अल्लाह के शेर। इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ बाप के मरने में नहीं रोते, मेहरुआ के मरे जरूर रोते। एक हमारे मिलने वाले थे, उनके बाप का इंतकाल हुआ, मैं गया, कोई बात नहीं। महतारी मरी, गया इंतकाल पे, कोई बात नहीं। हाँ, गमगीन थे। उनके मेहरुआ मरी, फिर हम मिट्टी में गए, जैसे पहुंचे वैसे लपटियाए कि रो मौलाना हम यतीम हुई गए। हमने कहा बात देखो, जब यतीम भरा है तब ना ही कहीं से यतीम भरा।
मेहरुआ मरी तो कहते मौलाना साहब हम यतीम हैं। हजरत फातिमा जहरा अली से कहती अली मेरे मरने पे रोना नहीं, सीना न पीटना। आवाज लोग रोते हैं, सब लोग रोते, बिटिया रोती, भाई रोता, बहन रोती, लेकिन देखा जाता है सबसे ज्यादा को रोवत है पतोहिया जो जिंदगी में खाना नहीं पूछा, सास ससुर से अलग, मर्द का बोले नदी माँ बाप से, बहनन से रिश्ता खत्म, अलग थलग बिल्कुल। और जब सास ससुर मरी हैं तो बस चिल्लाए चिल्लाए रोई, गिरी अरराय के धुएं से जमीन पर, फिर लोग उठे, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है बेहू खत्म। ये मक्कारी नहीं तो क्या है। फातिमा ज़हरा कहते हैं अल्लाह के शेर, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन और हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से बहुत मोहब्बत होती, मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। और तीसरी वसीयत करती हैं कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलमबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी, तो अब्बास मेरे बेटे हुसैन का दाहिना। फातिमा जानती थी सब कुछ। फातिमा का इंतकाल हुआ 11 हिजरी में और इमाम हुसैन करबला में गए 61 हिजरी में। 61 में से 11 निकाल दो तो कितना बचेगा? 50। 50 साल बाद जो होने वाला था फातिमा ने पहले ही बता दिया। अब आज लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं मालूम। इल्म गैब, गैब किसे कहते हैं? कल क्या होगा यही तो इल्म गैब है, कुछ पता नहीं। और 50 साल के बाद फातिमा ज़हरा बता रही, जब नबी की बेटी का इल्म है इतना, तो नबी के इल्म का आलम कितना होगा। और जो फातिमा ने कहा वो हुआ। चौथे नंबर पर कहते हैं अल्लाह के शेर, जब मेरे जनाजे को लेके चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। हजरत अली ने कहा अब तक किसी के जनाजे पे चादर नहीं पड़ी है फातिमा। कहा मेरे जनाजे पे डाल देना। इसलिए कि जिंदगी गुजर गई, मुझे किसी अजनबी ने नहीं देखा, तो मरने के बाद मैं नहीं चाहती किसी की नजर मेरे जनाजे पर पड़े, चादर डाल देना। ये फातिमा के पर्दे का आलम था। 5वीं वसीयत करती हैं कि जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी है, वो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं। क्या लिखा है? हजरत अली कहते क्यों? कहा वो राज की बात है। हजरत अली कहते हैं फातिमा मुझसे राज की बात छुपा रही हो? मैं जिंदगी का साथी हूं तुम्हारा, क्या है उसमें बता दो फातिमा। तब फातिमा ने कहा था
कि जब मेरा रिश्ता आपसे तय हुआ निकाह का, तो मेरे अब्बू ने मुझे बुलाया था, कहा था फातिमा तुम्हारा निकाह ले से कर दूं और महर में 200 मिसकाल चांदी रख दूं। फातिमा ने कहा था अब्बू निकाह अली से कर दो, ये तो ठीक है, लेकिन ये महर मुझे पसंद नहीं। कहा फिर? कहा अल्लाह खूब जानता है। ये कह के चली आई। हजरत जिब्रील आए, कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाके मेरे महबूब से कह दो कि फातिमा का निकाह अली से करें और फातिमा के महर में मैंने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें मैंने रख दी। हुजूर ने फातिमा को बुलाया, कहा फातिमा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे महर में जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी। फातिमा कहती अब्बू ये महर भी मुझे पसंद नहीं। अरे फिर क्या चाहती हो? कहा वही चीज महर में चाहती हूँ जिसके लिए आप रातों रात रोया करते थे। किस चीज के लिए सरकार रोते थे? प्रधानी में जीते खाते कि विधायक बने खाते? किस चीज के लिए रोते थे? हमारी आपकी बख्शिश के लिए रोते थे। रात रात सरकार रोया करते थे, कहा करते थे अपने परवरदिगार से रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, वही मुझे महर में चाहिए। फातिमा कह के आई, इतने में हजरत जिब्रील फिर आए और एक पर्ची लेके आए और वो पर्ची हुजूर को दिया। उसमें लिखा था कि फातिमा का निकाह अली से हो महर में। तो अल्लाह ने लिखा था पर्ची में जाल तो शफात उम्मत मोहम्मदिन सदाक फातिमा, कि मैंने फातिमा के महर में उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश कर दिया। अली वो पर्ची मुझे मिली थी तब मेरा निकाह से हुआ था, वो पर्ची मैंने बहुत संभाल के रखा है, लिहाजा कब्र में वो पर्ची रख देंगे। कितने दिन तक रखा बताओ? निकाह के बाद 3 लड़के पैदा हुए फातिमा से, 3 लड़कियां पैदा हुई। 3 लड़के पैदा हुए, हसन, हुसैन, मोहसिन, और 3 लड़कियां पैदा हुई, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया। 6 बच्चों की माँ हुई। कितना जमाना गुजर गया होगा, लेकिन वो पर्ची संभाल के रखी थी। कहा इसको क्यों रखना है? फातिमा ने कहा था पर्ची कब्र में रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती अगर जहन्नम में गया तो मैं रब के सामने पर्ची लेके हाजिर हो जाऊंगी कि परवरदिगार मेरे महर में मेरे अब्बा की उम्मत की तूने बख्शिश रखी थी, फिर मेरे अब्बा का ये उम्मती जहन्नम में कैसे जा रहा है? मैं अपने अब्बा की उम्मत की बख्शिश करवाऊंगा। क्या एहसान है अहले बैत का हम लोगों पे, बड़ा एहसान है। ऐ लोगों, इससे अंदाजा लगाओ कि आज हम और आप बैनामा कराए गए थे, और बैनामा कागज लाए मेहरुक दे दो और 2-4 महीने के बाद मांगो तो कहीं पिहाने दे दिया रहा है, पता नहीं फला जगह रख दिया रहा है, पता नहीं। फातिमा ज़हरा ने वो पर्ची हमारे तुम्हारे लिए संभाल के रखा था। फातिमा ज़हरा वसीयत से फारिग हुई कि इतने में हजरत मलकुल मौत आ गए। हदीस पाक में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के यहाँ उतरा, वक़रअल बाबा, और फातिमा के दरवाजे को उसने खटखटाया। फातिमा कहती कौन? कहा मलकुल मौत हूँ। फातिमा कहती हैं ऐ मलकुल मौत, मेरे चेहरे को जिंदगी में किसी अजनबी ने नहीं देखा, मैं नहीं चाहती कि मरते वक्त मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे, वापस जाओ। मलकुल मौत वापस चले गए। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहा, तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाओ फातिमा का मकाम देखो।
कि मलकुल मौत आए और दरवाजा नहीं खोला तो वापस चले। हमारे तुम्हारे यहाँ मलकुल मौत आते हैं, किसी को पता चलता? बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे हैं, अब्बा ही बात अब्बा वो बात अत्ते में बप्पा सट से गायब। कहना हाँ बप्पा गए बप्पा, अरे क्या हर गए को आवा लगेगा कुछ पता नहीं। लेकिन ये नबी की बेटी हैं कि मलकुल मौत आए हैं और इजाजत मांग रहे हैं। क्या शान है ले बैत की। आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं कि किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खान अहले बैत। और बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। इसलिए लोगों मौत आनी है, हर हाल में आनी है। मौत का फरिश्ता हम तक आप तक पहुंचेगा। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जहां मलकुल मौत भी इजाजत लेने पर मजबूर हुई। जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, उनके पास भी मलकुल मौत रूह निकालने गए थे। बहुत जलाली पैगंबर रहे मूसा अलैहिस्सलाम। गए मलकुल मौत सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी आ गया? अभी तो मुझे बहुत दिन का काम बाकी, अभी आ गया? खींच के एक तमाचा मारा मलकुल मौत को, कभी चला है। इतनी जोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। मलकुल मौत वापस हो गए, अल्लाह की बारगाह में गए, कहने लगे या अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था? उसने तो तमाचा मारा मेरी आंखें निकल आई। कह रहा अभी दीन का काम बाकी, अभी आ गए? अल्लाह ने फरमाया ठीक है। अल्लाह ने दस्ते कुदरत फेरा, मलकुल मौत की आंखें सलामती के साथ ही यानी अच्छी हो गई। फिर अल्लाह ने फरमाया जाओ मूसा के पास फिर जाओ और मेरा एक पैगाम सुना दो कि अगर अभी मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। बैल जाना तो आप लोग ना है? एक तो बैलू है जो सड़वे टहरत है और एक बैल हमरे तुमरे में होते, इंसानों में बैल होते कहा कुछ करिए कुछ तो उनका बैले कहा जाते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ मदरसा है, फिर बितनी दरगाह में मौलाना अली हसन फारूकी अलैहि रहमा इंतकाल करके पान खाते थे। पान खाने वालों को हर वक्त थूकना चाहिए तो उगलदान रखते थे कमरे में। उगलदान आप लोग जाना था ना, इतना बड़ा होता है, ऊपर फैलाहर नीचे तंग, उगलदान। तो उसी में हजरत थूकते थे। कमरे के बाहर टहल रहे थे तो पान खाए थे, थूकने की जरूरत पड़ी तो एक लड़का से कहने वो कमरा से उगलदान उठा ला। वो देहात के रहे वाला गवाह यार वार देखे, सोचे उगलदान होए का तो लौट आवा, कहे हजरत तुम उगलदान नहीं है। तो हजरत कहीं वहीं में रखा है जा, तो गवाह फिर लौट आवा, कहीं नहीं है हजरत तुम। तो हजरत करीब में गए, कहीं देख जो रखा है वहाँ हुए उठा ला। जब गवाह का उठाए तो कहे हजरत इमा तो कोनो सार थूक मारी से, हजरत इमा कोनो सार थूकी से और थूके खातिर बने तो थूका न जी तो का कहीं हजरत इमा कोनो सार थूक मारी। हजरत कहने अच्छा उठा ला है बैल कहीं का ले। तो इंसानों में भी बैल होते, बैल के पीठ पर हाथ फेर दो मूसा, जितने बाल हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र तुम्हारी बढ़ा दी जाएगी।
हम लोग हुए तो बैल पर हाथ का आधारित पूरे पिठेवे का सोहरे इधर यार कि कत्ते बार पड़ जाए। मरना कोई चाहता है बताओ? इसमें कोई है जो मरना चाहता है? हम भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता मरना। सच्ची हिकायत में मौलाना नूर बशीर अली रामा ने लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है उसकी अक्के लड़का, और जी की एक लड़का होते कत्ता दुलारा होता, बहुत प्यारा होता है एक लड़का। वो एक लड़का रहा बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, कहा या अल्लाह हमरे लड़को को ठड़ियाए तो हमका उठाए लो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो। रात भर बक्के बुढ़िया मया मया। पड़ोसी बेचारे परेशान, नींद नहीं आवे पड़ोसी, रात भर चिल्लाए अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो। एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बस एक दिन चादरा उठाइस करिया और ओढ़िस और बुढ़िया पर खौखिया दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो वही का वो खरीदे लगे, रुक 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 रुक। तो कहते कुआ भैया कुआ, कहीं रुक मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए। तो बुढ़िया कहते हम नाए बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार भैया, वो दो हुआ लेटा है भैया, हम नाए बीमारन भैया, लड़कवा बीमार। देखे अत्ते दिन डैनिया कहत रहा है कि हमका उठा लो, लड़कवा ठड़ी जाएगा। और जब मलकुल मौत का देखे तो खटिया से कूद के भाग, तो कहते हम नहीं बीमार, लड़कवा बीमार। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरने की तैयारी भी नहीं करते लोग। मलकुल मौत आए, कहा बैल की पीठ पर हाथ रख दो मूसा पैगंबर, जितने बाल आपके हाथों के नीचे आएंगे आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब उतने साल पूरे हो जाएंगे फिर मैं आऊंगा, फिर रूह निकालने आऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते जब मरना ही है तो जैसे कल वैसे आज निकाल ले, रूह निकाल ले। तो पता चला कि मौत सबको आएगी, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो अल्लाह की जनाब में बहुत मकबूल। अल्लाह ने अपने बंदों को एक तरह नहीं पैदा किया। बोलो, किसी को अक्लमंद पैदा किया, किसी को बौखल बनाया, किसी को आलिम, किसी को जाहिल, किसी को पहलवान, किसी को कमजोर, किसी को गोरा, किसी को काला। अल्लाह ने जब इंसानों को यकसा नहीं बनाया तो नबी रसूल भी यकसा नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं कि इनमें हमने बास को बास पर फजीलत दे दी। तो जब रसूल बराबर नहीं तो उम्मती नबी के बराबर हो सकता है? बोलो मेरे भाई, पता नहीं। नबियों का मर्तबा बहुत बुलंद है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। खल्क के माने मखलूक, हम सब। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। मौत आनी है, लेकिन हमको एहसास नहीं। मिट्टी देने जाते हैं, बच्चे का हादसा एक्सीडेंट से हुआ सुना, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए। कब्र पे जाते हैं हम और फिर भी हमको एहसास तक नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां। पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। कब्र पे जाना चाहिए। हुजूर फरमाते ज़ुरूल कबूर, आए लोगों कब्रों की जियारत किया करो। क्यों?
लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र तुमको आखिरत की याद दिलाएगी। वलिअन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया, और इसलिए भी कब्रों पे जाया करो कि कब्र की जियारत दुनिया में तुमको परहेजगार बना देगी। कब्रों पे जाया करो। लेकिन आज हम बुजुर्गों की कब्रों पे चले जाते, माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। ऐ लोगों, बुजुर्गों की कब्रों पे भी जाओ और माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। हदीस पाक में मंज़ार कब्र अबुवैहि फी कुल्ली यौमी जुमा, जो हर जुमा के दिन माँ बाप के कब्र की जियारत करेगा, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। गुनाह बख्शवाना है तो माँ बाप की कब्रों पे जाओ, बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब मिलेगा, माँ बाप की कब्रों पे जाओगे गुनाह बख्शा जाएगा। इसलिए माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दिया करो। लेकिन आज कुछ लोग कब्र पे जाने को मना करते हैं, कहते हैं कब्र पुजवा, कब्र पे जाने वाले, और वो हदीस को कतर के पेश करते हैं। कहते हैं हदीस में लिखा कुन तो नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, सरकार ने फरमाया मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता हूँ। ये तर्जमा गलत करते, ये नहीं है। हुजूर फरमाते कुन तो नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था। लाकिन फज़ूरूहा, लेकिन अब कब्रों की ज़ियारत किया करो। क्यों? कब्रों की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहे। तो आधी हदीस सुनावत है ऊपर वाली, वो हो गया तर्जमो बदल देते। पूरी हदीस सुनाएंगे तो पोल खुल जाएगा। अच्छा, हदीस को कतर के कोई सुनाएगा तो ईमान वाला रह जाएगा। दुनिया के सामान कतर लागो तो सामान की हकीकत चली गई। वो तो कुरान हदीस है।